क्वेश्चन है ए स्टूडेंट शो द फॉलोइंग सिग्नल इन द क्लासरूम। एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है। कह रहा एंजाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने को लेकर चिंता, डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइज्ड वर्ड और लेटर, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, पुअर वोकैबुलरी स्किल, खराब शब्दावली, या डिफ़िकल्टी विद अराउंड अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, पढ़ी गई बातों को समझने या याद रखने में कठिनाई। दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ, ये संकेत हैं। कह रहा ए स्टूडेंट विद ऑटिज्म, आत्मकेंद्रित के साथ एक छात्र। कह रहा है बी ए क्रिएटिव स्टूडेंट, एक रचनात्मक छात्र। सी कह रहा है ए लर्निंग डिसेबिलिटी, एक सीखने की अक्षमता। डी कह रहा है मेंटल इम्पेयरमेंट या मानसिक दुर्बलता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ए लर्निंग डिसेबिलिटी, एक सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वो देखो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एज ए पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, हाउ वर्ल्ड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद ए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैटेगरीज। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, अप्रोचेबिलिटी टू द मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंस ऑफ द अनदर। विशेषताएं हैं दूसरे के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इरादों का उचित रूप से पता लगाना और प्रक्रिया करने की क्षमता। कह रहा है नेचुरलिस्ट है, प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट है, यह कह रहा है इंट्रापर्सनल है यानी कि इंट्रापर्सनल। कह रहा है इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक है, या कह रहा है फिर थेरापेटिक्स यानी कि चिकित्सकीय है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक। यानी कि ये स्टूडेंट कैसा है, ये इंटरपर्सनल है, यानी एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल को होता है आत्मकेंद्रित, इंट्रापर्सनल होता है बाह्य केंद्रित। तो ये कैसा है, ये बाह्य केंद्रित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए चाइल्ड argues that the person should steal a drink from a chemist shop even if the is a save the human life, because she will be cut and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does not child fall under? कह रहा है एक बच्चे का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही वह मानव जीवन को बचाने के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बालक का नैतिक बोध किस अवस्था में आता है। ये कह रहा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, कह रहा है बाद उद्देश्य अभिन्यास। फिर भी कह रहा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। फिर कह रहा है अभिन्यास बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था। फिर सी कह रहा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सजा और आज्ञाकारी अभिन्यास। फिर कह रहा है यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ए है एबिलिटी इज फिक्स्ड, योग्यता अटल है। बी कह रहा है एफोर्ट डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी कह रहा है फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, यानी कि असफलता अनियंत्रित है। फिर कह रहा है डी एबिलिटी इज ए इम्प्रूवल, योग्यता सुधार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वो हो जाएगा डी एबिलिटी इज इम्प्रूवल, योग्यता सुधार है, यानी कि योग्यता को सुधारा जा सकता है, सुधारने योग्य है। क्वेश्चन देखो 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है ड्यूरिंग ए टास्क, फिर क्या कह रहा है साइना इज ए टॉकिंग ए herself about what she can process on the text according to Lev Vygotsky ideas and language and thought. This kind of private speech is a sing off। एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बात कर रही है कि किस तरह वह टास्क को आगे बढ़ा सकती है और भाषा विचार पर लेवास्की के विचारों के अनुसार इस तरह निजी भाषण का संकेत है। ये कह रहा है कॉग्निटिव इम्यूनिटी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सेल्फ रिकॉग्निशन, स्वयं नियमन, कह रहा है ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता। फिर कह रहा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सेल्फ रिकॉग्निशन, स्वयं नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनविटेज चिल्ड्रन ऑफ द एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। एक कह रहा है डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। बी कह रहा है कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कह रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सी कह रहा है इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू योर ऑल, कह रहा है क्या अवधारणात्मक आप सभी के लिए अस्पष्ट है। डी कह रहा है व्हाट इज और द डिफरेंस वाच द सॉल्व दिस, इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ सॉल्व दिस, इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक इन ए कन्वर्जेंट मैनर, खुफिया एवं अभिसरण तरीके से सोचने की क्षमता। फिर कह रहा है इंटेलिजेंस इज ए रिलेबिलिटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, खुफिया अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सी कह रहा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटीज दैट हेल्प इन प्रेडिकेशन हाउ अ गुड पर्सन विड बी इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन, कह रहा है इंटेलिजेंस वह क्षमता है जो भविष्यवाणी करने में मदद करती है किसी विशेष पेशे से कोई व्यक्ति कितना अच्छा होगा। डी कह रहा है इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल involving several abilities not entirely measurable by intelligence test, कह रहा है खुफिया बहुआयामी है जिसमें कई अक्षमताओं शामिल किया गया जो पूरी तरह से खुफिया परीक्षणों द्वारा मापने में योग्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी कि इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल इनोवेशन और तुम्हारा है सर्वल एबिलिटी नॉट इंटरली मेजर्ड बाय इंटेलिजेंट टेस्ट,
खुफिया बहुपक्षाओं एवं इसमें कई क्षमताओं को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से खुफिया परीक्षणों द्वारा मापने योग्य नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 8वां कि रिपीटली आस्किंग चिल्ड्रन टू enjoy in a learning activity another to avoid punishment or gain a reward। कह रहा बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना या तो सजा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए। तो ये कह रहा है डिक्रिएज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा कम हो जाती है। बी कह रहा है इंक्रीज इंट्रिक्स मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है। सी कह रहा है वुड इंकरेज चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, बच्चों को अपने विकास के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डी कह रहा है डिक्रीज चिल्ड्रन नेचर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। कह रहा सीखने और शामिल बच्चों की प्रकृति और रुचि और जिज्ञासा को कम करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी कि डिक्रीज चिल्ड्रन नेचर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन द लर्निंग, सीखने में शामिल बच्चों की प्रकृति, रुचि और जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है नंबर क्वेश्चन है द टीचर वाज ऑब्जर्व्ड विनोद एज ही वाज engaged in making a model. The model was a replica of the city of Mirzapur, and Vinod had built a new monorail transport system with plaster of Paris. He had created a mental map of the proposed transport network and translated it on the replica, connecting the key junction of the city. Vinod parents use an example of which of the following type of intelligence। कह रहा शिक्षक विनोद को देख रहा था क्योंकि वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। मॉडल मिर्ज़ापुर शहर की प्रकृति थी और विनोद ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक नई मोनोरेल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया था। उन्होंने प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क का एक मानसिक नक्शा बनाया था और शहर के प्रमुख जंक्शन को जोड़ने वाली प्रकृति पर इसका अनुवाद किया था। विनोद हमें निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कह रहा है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कह रहा है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कह रहा है। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेटल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। फिर कह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावात्मक बुद्धि। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्टुलेटेड ऑफ द कंस्ट्रक्टिव। फिर देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की प्रमुख अवधारणा है। कह रहा है इंडिविजुअल लर्निंग एक्टिविटी बिल्ड नॉलेज एंड स्किल, व्यक्तिगत शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान और कौशल का निर्माण करते हैं। फिर कह रहा है कि इनफॉर्मल एग्जैक्टिव विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर माइंड, सूचना हमारे दिमाग के निर्माण के भीतर मौजूद है। तीसरा कह रहा है बिहेवियर ऑफ द लर्निंग मस्ट बी रेनफोर्स टू इंजॉय लर्निंग, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी के व्यवहार को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। चौथा कह रहा है लर्निंग एज ए सोशली मीडिएटेड प्रोसेस,
सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है। हमें कौन सा सही है इन चार में से वो बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे गए, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हमारा सही हो जाएगा, और दूसरा सही हो जाएगा, और चौथा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सीखना इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये 10वां हो गया ना। हाँ, 11वां क्वेश्चन। 11वां कह रहा है कि नूर अपना टिफिन स्कूल लाना भूल गई और तान्या को अपना टिफिन यह कहते हुए साझा करने के लिए कि आपका अपना टिफिन आज मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन आपके साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन रिक्त स्थान अभिन्यास प्रतिष्ठित करता है, विन्यास विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करता है। चरण में कह रहा है नूर फॉरगेट टू वेयरिंग हर ये टिफिन टू स्कूल एट आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद द टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू yesterday अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ क्या है मोरल डेवलपमेंट। नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड, फिर कह रहा है ऑर्गेनाइज्ड टिपिकल एट स्टेट, फिर कह रहा है एक कानूनी व्यवस्था और उत्तर पारंपरिक, कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, और कह रहा है बी आज्ञाकारिता पूर्व पारंपरिक, कह रहा है ओबीडियंस प्रे कन्वेंशनल, फिर कह रहा है सी अच्छा होना पारंपरिक, कह रहा है विंग नाइस और कन्वेंशनल, फिर कह रहा है डी विनय पूर्व पारंपरिक यानी कि एक्सचेंज प्री कन्वेंशनल। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी विनय पूर्व पारंपरिक यानी कि एक्सचेंज प्री कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 वर्ष की आयु के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक को होना चाहिए। कह रहे ड्यूरिंग ए इम्प्लीकेशन फ्रॉम ए पियाजे थ्योरी ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट ऑफ ए एज 6 to 8 years इन ए क्लासरूम शुड, कह रहा है ये किसी समस्या के वैकल्पिक समाधान के बारे में सोचने को हतोत्साहित करना, कह रहा है डिस्करेज थिंकिंग ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। बी कह रहा वर्तमान समस्या जिनमें तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती, कह रहा प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग। फिर सी कह रहा है उन परिस्थितियों का उपयोग करे जो बच्चों के मौजूदा स्कीमा में फिट हो, कह रहा है यूज ए सिचुएशन दैट फिट ऑन द चाइल्ड एक्सचेंज। टी कह रहा है दृश्य एड्स मॉडल का उपयोग ना करें, कह रहा है नॉट यूज विजुअल एड्स एंड मॉडल। राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वो हो जाएगा प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड लोकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, वर्तमान समस्याओं को जिनमें तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 13 कि इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ये कह रहा है मुझे अपना होमवर्क पूरा करने में मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। कह रहा है ये एंजॉय कंप्लीटिंग एनी होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन।
वी कह रहा है जब मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखता हूँ। कह रहा है आई एम लर्निंग सो मच व्हेन आई कंप्लीट माई होमवर्क। फिर कह रहा है सी मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ क्योंकि मुझे अवधारणाओं होकर बेहतर ढंग समझने में मदद कर। कह रहा है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। कह रहा मैं अपना होमवर्क करता हूँ क्योंकि मेरे शिक्षक हमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अंक देते हैं। तो कह रहा आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिवन ऐसे मार्क फॉर ईच असाइनमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, मेरे शिक्षक हमें प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अंक देते हैं। आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव ऐसे मार्क्स ऑफ ईच असाइनमेंट। 14 क्वेश्चन है निदानात्मक आकलन के प्रयोग के बारे में 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा दिया गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अच्छा है, तो वो हमें बताना। ये कह रहा है इसमें कि श्री सिन्हा मैं यह पता लगाने के लिए एक नैदानिक आकलन करने जा रहा हूँ कि पिछले वर्ष में पढ़ाए गए अवधारणा छात्रों में महारत हासिल की है। कह रहा है मिस्टर सिन्हा आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फील्ड आउट द विच कॉन्सेप्ट taught in a previous year have the student mastered। कह रहा है बी कह रहा है सुश्री फरियन मैं यह पता लगाने के लिए एक नैदानिक आकलन करने जा रही हूँ कि आज छात्रों को किन विषयों को सीखने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होगी। बी कह रहा है मिस्टर फरीन आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट दैट टॉपिक स्टूडेंट विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन ए लर्निंग टूडे। सी कह रहा है श्री के करेन मैं वर्ष के अंत में एक छात्रवृत्ति के लिए नैदानिक मूल्यांकन करने जा रहा हूँ। कह रहे मिस्टर करेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर ए स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ ए ईयर। डी कह रहा है कि श्री तेजेंद्र छात्र की गलत अवधारणाओं के बारे में अधिक जानने के लिए मैं हमेशा एक प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद एक नैदानिक मूल्यांकन करता हूँ। कह रहा मिस्टर तेजेंद्र ए ऑलवेज कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट आफ्टर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टू लर्निंग मोर अबाउट स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शनल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए मिस्टर सिन्हा आई एम गोइंग टू conduct a diagnostic assessment to find out the which concept in the previous year have the student फिर क्या मास्टर्ड। श्री सिन्हा में यह पता लगाने के लिए नैदानिक आकलन करने आगे पिछले वर्षों में पढ़ाए गए अवधारणा छात्रों में महारत हासिल की है। 15वां क्वेश्चन है कि सिम्मी की माँ ने देखा कि सिम्मी ने 1 घंटे में समय को समर्पित करके बहुत कठिन कार्य पूरा किया है। पढ़ाई की इस अच्छी आदत को बढ़ावा देने के लिए सिम्मी की माँ ने उन्हें एक खूबसूरत पेन दिया। सिम्मी की माँ निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू कर रही हैं? संतुष्टि, सुदृढ़, टोकन, क्यों? कह रही हैं सिम्मी ए मदर से द सिम्मी had completed a very tough assessment after devoting in a dedicated time and her in encourage the good study habit. Simmi mother gave a beautiful pen which on the following physiological principle in Simmi mother applying। फिर कह रहा है ग्रेटिफिकेशनल, रेनफोर्समेंट और टोकन एक्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सुदृढ़ीकरण यानी कि रिफॉर्मेंट। आज का सेशन साथी यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे